डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 के बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, उसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि इस बार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये 5 मार्क्स में आता है। ठीक है, तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कोहेरेंट सोर्सेज क्या होती है। ठीक है, कोहेरेंट सोर्सेज, ठीक है, कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है, कोहेरेंट सोर्स क्या होती है। ठीक है, जैसे देखते हैं, समझते हैं कोहेरेंट सोर्स क्या होती है। ये एक वेव है, ठीक है, और ये हमारी, ठीक है, दूसरी वेव। ये जो डिस्टेंस होता है ये कितना होता है, लैम्डा। ठीक है, ये जो डिस्टेंस होता है लैम्डा होता है। अब हमारी जो दूसरी वेव है उसकी जो स्टार्टिंग हुई यहां से हुई। ठीक है, तो इन दोनों, ये फर्स्ट वेव और इस सेकंड वेव के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो हम कितने का बोलेंगे, लैम्डा का। तो दो सोर्सेज विच हैव कांस्टेंट पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस इज कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेज। तो ये दोनों सोर्सेज कोहेरेंट है क्योंकि इन दोनों वेव्स के बीच में कितने का पाथ डिफरेंस है, लैम्डा का। तो 1 मार्क्स का बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोहेरेंट सोर्सेज। तो दो सोर्सेज विच हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस इज कॉल्ड कोहेरेंट सोर्स। तो यहाँ पे हमने देखा पाथ डिफरेंस, इन दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस कितने का है, लैम्डा का। अगर फेज डिफरेंस बोले तो वो भी समझ लेते हैं। देखिए ये फर्स्ट वेव है, ये पी पॉइंट पे मिली, ठीक है, और ये सेकंड वेव है। दो वेव्स मिली है पी पॉइंट, इसका एम्पलीट्यूड A1 है और इसका एम्पलीट्यूड क्या है, A2 है। तो ये दोनों वेव्स किस पॉइंट पे मिली है, पी पॉइंट पे मिली है। तो अगर हम पी पॉइंट को सेंटर लेके एक आर्क बनाए ऐसे, ठीक है, तो ये फर्स्ट वेव और सेकंड वेव, इन दोनों के बीच में ये आ रहा है डिस्टेंस, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, पाथ डिफरेंस। तो कोहेरेंट सोर्सेज वो सोर्सेज होती हैं जिनके दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, या तो पाथ डिफरेंस होता है या फिर फेज डिफरेंस होता है। तो यहां भी हमने देखा पाथ डिफरेंस कितना है, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो कोहेरेंट सोर्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई। दो सोर्सेज विच हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस इज कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है, अब फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन होता है। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, ये रिलेशन होता है। तो अगर आपको पाथ डिफरेंस दिया है तो फेज डिफरेंस निकाल लेंगे, फेज डिफरेंस दिया है तो क्या निकाल लेंगे, पाथ डिफरेंस निकाल लेंगे। क्लियर है, तो ये रिलेशन होता है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में हम लोग 1 मार्क्स का क्वेश्चन क्लियर कर लिए। कोहेरेंट सोर्सेज, दो सोर्सेज विच हैव कांस्टेंट पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस इज कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेज। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जो कि 5 मार्क्स का बोर्ड में डेरिवेशन आता है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है। तो इंटरफेरेंस के लिए दोनों सोर्सेज कैसी होनी चाहिए, कोहेरेंट। जैसे ये हमने फर्स्ट वेव लिया, इसका एम्पलीट्यूड A1 है, ये सेकंड वेव लिया जिसका एम्पलीट्यूड कितना है, A2। ये दोनों वेव्स मिलेंगी तो एक रिजल्टेंट वेव बनेगा जिसका एम्पलीट्यूड क्या लिया, A। ठीक है, तो इसका एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। क्लियर, तो हम लोग प्रूफिंग पे चलते हैं। तो जो फर्स्ट वेव लिया उसका इक्वेशन y1 इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी। बेसिकली इंटरफेरेंस मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ लाइट, दो लाइट्स आपस में मिक्स होती हैं तो इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, और उसी को, और लेकिन सोर्स कैसे होने चाहिए, कोहेरेंट। जैसे ये दो बल्ब है, ये दोनों बल्ब की लाइट आपस में मिक्स हो रही है तो ये क्या इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस तो है लेकिन वो क्लियरली विजिबल नहीं होंगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों सोर्सेस कोहेरेंट नहीं है। दोनों सोर्सेस को मिक्स होने के लिए कैसा होना चाहिए, कोहेरेंट। ठीक है, हम बोल सकते हैं मिक्सिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। तो देखिए फर्स्ट वेव लिया y1 इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी। सेकेंड वेव लेते हैं y2 इज इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5
फाई क्यों लिया? क्योंकि देखिए अब इन दोनों वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस है, इसी को बोलते हैं फेज। फेज का डिफरेंस है वो कितना है? फाई। अब ये दोनों वेव जब मिलेंगी तो वहां क्या होगा? इंटरफेरेंस, क्योंकि इन दोनों सोर्सेस को क्या बना दिया हम लोगों ने? कोहेरेंट सोर्सेस। अब इन दोनों को आपस में ओवरलैप कराते हैं बाई बाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2। तो y इज इक्वल टू y1 की वैल्यू कितनी है? a1 साइन ओमेगा t प्लस a2 साइन ओमेगा t प्लस 5। अब इसको ओपन करते हैं तो y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t प्लस, यहां पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब इन दोनों इक्वेशन में से यहां से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? साइन ओमेगा टी। क्लियर? तो यहां से साइन ओमेगा टी कॉमन लिया तो वहां क्या बचा? a1 प्लस यहां पे क्या बचेगा? a2 cos फाइव, a2 cos फाइव और साइन ओमेगा टी प्लस ये वाला टर्म बचा a2 cos, a2 sin फाइव cos ओमेगा टी, a2 sin फाइव cos ओमेगा टी, ठीक है। अब जानते हैं हम लोग जो साइन ओमेगा टी है इसके आगे वाला टर्म इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। जैसे इसके आगे वाला टर्म था ये एम्पलीट्यूड, वैसे ही इसके आगे वाला टर्म ये एम्पलीट्यूड, और cos ओमेगा टी के आगे वाला, तो इसको हम ले लेते हैं e cos थीटा। इस पूरे टर्म को क्या ले लिया? a, और इसके एम्पलीट्यूड को क्या ले लिया? a साइन थीटा। अपने तरफ से सपोज कर लिए, पुट कर देते हैं वैल्यू, तो y इज इक्वल टू a cos थीटा साइन ओमेगा टी प्लस ए साइन थीटा और cos ओमेगा टी। अब ये देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो ये क्या आया? ये जो फर्स्ट वेव थी और ये सेकंड वेव, दोनों के मिलने से जो रिजल्टेंट वेव बनी, ये रिजल्टेंट वेव का क्या है? इक्वेशन है। क्लियर है? अब हमें क्या फाइंड करना है? रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड। तो इसको नोट कर लीजिए। क्लियर? तो अब हम लोग निकाल लेंगे रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड। तो यहां से देखते हैं, देखिए a cos थीटा की वैल्यू क्या सपोज किया है? a cos थीटा इज इक्वल टू a1 प्लस a2 cos फाइव, a1 प्लस a2 cos फाइव, इसको इक्वेशन 1, और a साइन थीटा इज इक्वल टू a2 साइन फाइव, ठीक है। दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करते हैं, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर। तो यहां से ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और इधर का करते हैं, इधर क्या हो जाएगा? a1 प्लस a2 कॉस फाइव का स्क्वायर प्लस ये वाला टर्म a2 साइन फाइव का स्क्वायर। अब एक्सपेंड करते हैं, देखिए a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ एक्सपेंड करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस 5, और यहाँ से क्या हो गया a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो a स्क्वायर, अब यहां से देखिए, ठीक है, ये सेकंड वाले टर्म में हम लोगों ने कॉस छोड़ दिया है, तो सेकंड वाला जो टर्म होगा ये देख लेते हैं, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, a2 स्क्वायर क्या हो जाएगा a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5। अब इन दोनों टर्म्स में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं a2 स्क्वायर, तो यहाँ बचा a1 स्क्वायर, और इन दोनों वाले टर्म में से क्या कॉमन ले लिया a2 स्क्वायर, तो क्या बचा साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5, और फिर क्या बचा 2a1 a2 कॉस 5। क्लियर? अब यहां से देखते हैं इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो कैपिटल ए स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5। तो ये हमारा रिजल्टेंट वेव का क्या है एम्पलीट्यूड, ये जो रिजल्टेंट वेव आई थी उसका एम्पलीट्यूड। तो यहां तक बोर्ड के एग्जाम में ये भी डेरिवेशन पूछता है, इससे एक स्टेप आगे भी पूछ सकता है, वो इंटेंसिटी बताइए। तो इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड का क्या होती है स्क्वायर होती है, तो ए स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं हम लोग आई, तो आई इज इक्वल टू, और a1 की जगह i1, क्लियर है, a2 स्क्वायर की जगह i2 प्लस 2, यहाँ क्या हो जाएगा अंडर रूट में i1 i2 cos 5। क्लियर है? तो ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है, और ये जो रिजल्टेंट वेव की क्या है इंटेंसिटी है। तो ये भी डेरिवेशन पूछ सकता है। थर्ड टर्म आपसे एंगल थीटा पूछ सकता है, थीटा क्या होगा, तो सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए कॉस थीटा। ए साइन थीटा की वैल्यू कितनी है a2 साइन 5 अपॉन a1 प्लस a2 cos 5। क्लियर? इजी कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10 थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इनवर्स a2 साइन 5 अपॉन a1 प्लस a2 cos 5। तो ये हमने एंगल भी फाइंड कर लिया। क्लियर है सारी डेरिवेशंस? नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब हम लोग कुछ इसमें टर्म्स देखते हैं। डेरिवेशन तो क्लियर हो गया, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो देखिए cos 5 की मैक्सिमम वैल्यू कितने पे होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो होगा ए की मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम ए मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी a1 cos 0 पे मैक्सिमम होगा, पाई क्या होगा 0, और cos 0 की वैल्यू 1। तो ये देखिए a1 प्लस a2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कैंसिल, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या है a1 प्लस a2। ठीक है, और cos की मिनिमम वैल्यू कितनी पे होती है 180 डिग्री, -1 होती है। तो यहाँ क्या आ जाएगा -1, तो a मिनिमम क्या आएगा, ए मिनिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो a मिनिमम क्या आया a1 माइनस a2। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला होता है वो a1 प्लस a2, मिनिमम का होता है a1 माइनस a2। क्लियर? नेक्स्ट इंटेंसिटी भी देख लेते हैं। जो इंटेंसिटी का हमारा फॉर्मूला है ये मैक्सिमम कब होगा, यहाँ पे देखते हैं फाई 0 कॉस है तो 0 पे मैक्सिमम, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी i1 प्लस i2 प्लस
ये तो 0 की वैल्यू 1 हो गई, 2 रूट I1 I2। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट I1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और इसकी मिनिमम वैल्यू कितने की होगी, 180 पे। ठीक है, तो I मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये I मिनिमम। तो ये सारी चीजें बोर्ड्स के अकॉर्डिंग, अभी मैंने जो भी वीडियो बना रहा हूँ बोर्ड पैटर्न पे बना रहा हूँ, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं। तो ये डेरिवेशन सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टर्म अगर आपको ये वीडियो लगता हो तो कमेंट कीजिए, नेक्स्ट टर्म पे और अच्छे वीडियो जो भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो बनाऊं। थैंक यू।